ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कृष्णात् त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसे राजहंस प्राणाप्रयाणसमये कपवातपित्ते कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेशितो विजयते गोपालचूडामणि पापापहारि दुरितारि तरङ्गधारि शैलाप्रचारि गिरिराजगुहाविदारि जङ्कारकारि हरिपादरजोपहारि गङ्गापुनातु सततं शुभकारि वारि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण
मनसा महारानी की जय। कल हमने कथा श्रवण की थी कि अगर हम जैसी संगति में रहते हैं, जैसे व्यक्ति का हम साथ करते हैं, जिसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, चलते फिरते हैं या साथ में रहते हैं, तो उसके पाप और पुण्य का फल भी हमें प्राप्त होता है। तो आज सत्यभामा जी फिर भगवान से पूछती हैं कि ऐसी कोई कथा बताएं कि जो किसी को ऐसा प्राप्त हो कि किसी का पुण्य किसी को प्राप्त हुआ हो। तो सत्यभामा जी को फिर भगवान कृष्ण जी कथा सुना रहे हैं कि अवंतीपुर उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था, और वो ब्राह्मण केवल नाम का ब्राह्मण था। उसका जो कार्य था वो बड़ा ही नीच कार्य करता था। वो व्यवसाय करता था, किस चीज का व्यवसाय करता था? वो चमड़े का व्यवसाय करता था और मदिरा पान करता था, दुराचार करता था। ऐसे नाना जितने भी धरती पर कुकर्म है सब वो करता था। और शास्त्रों में तो यहाँ कहा गया है कि अगर कोई मदिरा पान करे, 4 दोष बताए गए हैं, सबसे महान पाप बताए हैं कि ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है। किसी की हत्या करना, किसी भी प्राणी की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। दूसरा पाप है कि ब्रह्म हत्या, सुरापान, मदिरा पान करना भी महान पाप है। तीसरा है मदिरा पान हो गया। तीसरा हो गया सोने की चोरी करना। चौथा हो गया पर स्त्री के साथ गमन करना, और जो इन सब का साथ देता है वो भी क्या है? महान पाप भी है। तो ब्राह्मण के इसी प्रकार वो कार्य करता था, उस चमड़े का व्यापार करता था। और शास्त्रों में तो यहाँ कहा गया है कि जो चमड़े का व्यापार करता है या जो मदिरे का व्यवसाय करता है, इनके अगर ये धर्म भी करे किसी कार्य से, अगर ये धर्म पर भी अपना पैसा लगाए तो इनको धर्म का फल प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ तक कहा कि इनके अगर धन का आप कुछ भी करें तो उसके धन को कभी नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है। आपने देखा होगा शास्त्रों में कहीं भी आपको वर्णन नहीं मिलता कि कोई सनातन धर्म में इस चीज का व्यवसाय किया जाता था। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण जो था वो चमड़े का, कंबल का आदि व्यापार करता था। एक दिन भ्रमण करते करते वो महिष राजा की नगरी में, जिस नगरी का नाम था महिष्मती, वो नगरी बटी थी नर्मदा नदी के तट पर। पावन नर्मदा नदी के तट पर वो भी वहाँ अपने व्यवसाय करने के लिए पहुँच गया। और वो जो तीर्थ में था, तीर्थ में तो उसने चमड़े का व्यापार नहीं किया कि वो लोग कंबल आदि रस का व्यापार करने लगा। तो इसी प्रकार भ्रमण करते करते वो अपना व्यापार करता था। जब वो नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा तो वहाँ व्यापार करने लगा। तो कार्तिक का माह ही चल रहा था। कार्तिक के महीने में वहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा प्रयाग में, कुंभ आदि में क्या है, सब लोग टेंट लगा करके गंगा जी के किनारे पर रहते हैं। इसी प्रकार से कार्तिक माह में भी नर्मदा जी के तट पर वहाँ पर कई श्रद्धालु लोग, संत लोग, महात्मा लोग सब वहाँ पर अब कार्तिक माह करने के लिए सब वहाँ पर पधारे थे, अपना निवास बनाया था सबने। तो ऐसे ही वो व्यक्ति भी, वो ब्राह्मण भी जो धनेश्वर है, वो भी वहाँ पर अपना व्यवसाय करने लगा। अब वो धर्म तो कुछ नहीं करता था वहाँ पर किंतु वो वहाँ पर जो संत लोग रहते थे उनकी वाणी सुनता था, उनका स्पर्श उसको होता था, वहाँ पर गीता का पाठ सुनता था, वहाँ पर शुद्ध भोजन करता था। इस प्रकार से उसका चलता रहा। कार्तिक मास पूर्ण होने तक वो वहीं पर रहा। और कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व बताया गया है। तो उसने ये दीपदान भी वहाँ पर देखा। और भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए दीपदान किया जाता है, जो पूर्णिमा आती है, जिसको क्या है देव दिवाली भी इसी को कहते हैं। क्योंकि इस दिन भगवान ने जो त्रिपुरों का वध किया था, 3 राक्षस थे, उनका वध किया भगवान ने। तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, उसने ऐसा वरदान मांगा कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मारा जाऊंगा। जब उसको ये वरदान मिल गया तो अब उसने सोचा कि भगवान शंकर, माँ पार्वती जो है सती जी, ये तो सती हो गई हैं, भगवान शंकर समाधि में चले गए, अब कैसे मेरी मृत्यु होगी? मेरी मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान शंकर जी की
क्या पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। अब उसने पूरा अपना क्या है जो उसकी प्रवृत्ति थी उसने देवताओं का सबको सताना प्रारंभ कर दिया। इधर फिर भगवान की ऐसी रचना हो कि कामदेव ने फिर भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास किया, किंतु भगवान शंकर के द्वारा कामदेव को भी क्या है भस्म कर दिया गया। फिर जाकर के भगवान शंकर प्रसन्न हुए। फिर भगवान शंकर ने पार्वती जी से विवाह किया। फिर जाकर के जब कार्तिकेय हुए तो कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध किया गया। जब तारकासुर का वध किया गया तो तारकासुर के 3 पुत्र हुए। एक हुआ तारकाक्ष, दूसरा हुआ कमलाक्ष और तीसरा हुआ बिंदुमाली। तो इन तीनों को जब अपने पिता का मृत्यु का समाचार पता हुआ तो इनको बड़ा क्रोध आया। इनने भगवान शंकर से द्रोह करना प्रारंभ किया कि अब हम अपने पिता का उससे बदला लेंगे शंकर से। इन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, क्योंकि ब्रह्मा जी सबको क्या है बिना ही कुछ सोचे ही विचार क्या है वरदान दे देते हैं। और आपने सोचा ज्यादातर असुरों ने क्या है ब्रह्मा जी की ही क्या है आराधना की, क्योंकि ब्राह्मण का स्वभाव होता है वो क्या है चाहे उसके पास कोई भी जाए वो हमेशा क्षमाशील कर देता है। तो इसी प्रकार जब इन असुरों ने तीनों भाई ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कहो वरदान मांगो। ये कहते हैं कि हमें ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो अमर तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो होनी है उसको मैं भी नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि जीव आया है तो उसको जाना अवश्य है। तुम अन्य कोई और वर मांगो। तो ये वर मांगते हैं कि हमें ऐसी 3 नगरी दे दो तीनों भाइयों को जिसका भेदन कोई न कर सके। और ये तीनों नगरी इस प्रकार की हो, एक सोने की हो, एक चांदी की हो और एक लोहे की हो, और हम 1000 वर्ष तक ऐसा राज्य करें। 1000 वर्ष में हम आपस में एक साथ मिले, और जब हम कुछ क्षण के लिए एक घड़ी या कुछ क्षण के लिए हम जब एक उसमें आ जाए, एक लाइन में आ जाए, तभी हमारा कोई वध कर सके। तो अब जब इनको ये वरदान मिल गया तो 1000 वर्ष तक तो बड़ा आतंक इन्होंने मचाया। सभी देवता लोग इनसे बड़े परेशान हुए। देवता लोग भागते भागते भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज आपने ही इनको वरदान दिया है, अब आप ही हमको मुक्ति दिला सकते इन राक्षसों से। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मैंने वरदान तो दे दिया, पर मैं इनको भी मारने में असमर्थ हूँ, क्योंकि वरदान मैंने दिया है। तो क्या करें, भगवान विष्णु के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी आदि सभी देवता भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करते हैं ऐसी ऐसी बात है। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि मैं भी इसको करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुदर्शन द्वारा ये सबका क्या है छेदन करता हूँ, पर ये ब्रह्मा मेरे को अपने सुदर्शन पर भी कुछ संदेह हो रहा है कि तीनों नगरी को छेड़ने में मेरा जो सुदर्शन है ये भी तीनों नगरी को भस्म नहीं कर पाएगा। आप ऐसे करो कि जिन्होंने मुझे सुदर्शन दिया है, क्योंकि भगवान शंकर ने ही भगवान नारायण को सुदर्शन दिया था, और भगवान शंकर के ईष्ट हैं कौन, भगवान शंकर के भगवान विष्णु के ईष्ट हैं भगवान शंकर। तो कहा ऐसा है कि तुम मेरे ईष्ट के पास जाओ, भगवान शंकर के पास ही जाओ। अब सभी देवता लोग भगवान शंकर जी के पास जाते हैं। भगवान शंकर जी को जब प्रश्न करते हैं, भगवान शंकर जी पहले तो कहते हैं देखो तुम मुझ पर क्यों आए हो, मेरे पास क्यों आए हो, भगवान नारायण हैं, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, ब्रह्मा जी आपने वरदान दिया है, आप सब कुछ कर सकते हो, फिर मेरे पास क्यों आए हो। मैं तो देखो यहाँ कैलाश पर हूँ, मेरे पास में कोई युद्ध के लिए इतना कुछ सामग्री है, मैं कैसे उनसे युद्ध करूँ। तो देवता लोग सब कहते हैं कि देखो आप तो जगत गुरु हो, आप तो देवताओं के राजा हो, त्रिलोकी हो, त्रिलोक के नाथ हो, आप सब करने में समर्थ हैं। जब इस प्रकार से देवता लोग भगवान नारायण भी जल में खड़े होकर के तप करने लग जाते हैं, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं देखो आप लोग मेरे पास तो आए हो, पर देखो मेरे पास किसी प्रकार की कोई सामग्री नहीं है जो मैं उनसे युद्ध कर सकूं। फिर सभी देवता लोग आकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं ठीक है,
तो फिर माँ पृथ्वी रथ बन करके प्रकट होती हैं और सूर्य चंद्र रथ के पहिए बनते हैं और इंद्रादि देवता घोड़े बनते हैं और भगवान नारायण स्वयं उस भगवान शंकर के क्या है जो धनुष है, क्योंकि मेरु पर्वत क्या है धनुष बना है और उसकी जो पटल डोरी है वो कौन है, वासुकी नाग बनी है और भगवान नारायण स्वतः बाण बने हैं और अग्निदेव उस बाण की क्या है जो आगे की नौ है वो बने हैं। फिर जाकर के जब रथ चलने लगा तो फिर रथ जाकर के जैसे ही चलने लगा तो पृथ्वी भी भार नहीं सह पाई। जब पृथ्वी भार नहीं सह पाई तो फिर क्या करें, सबने कई प्रयास किए। फिर भगवान नारायण फिर ध्वजा बन करके फिर भगवान के रथ पर आसीन हुई, ध्वजा बन करके फिर रथ चलने लगा। फिर जाकर के भगवान ने जब युद्ध किया उन तीनों को तो इनके 9,999 वर्ष पूर्ण हो गए थे। जब 9,900 वर्ष पूर्ण हो गए थे तो फिर भगवान शंकर ने जैसे ही देखा कि 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं और जिस मायावी दानव ने ये भगवान ब्रह्मा ने मायावी दान को प्रकट किया था इन तीनों नगरी को बनाने के लिए, तो देखा कि वहाँ तो मायावी दानव है, तो अगर वो मारा जाएगा तो फिर हम कैसे अपनी आगे माया दिखा पाएंगे। तो फिर भगवान शंकर ने पहले तो अपने नंदी जी को भेजा। नंदी जी को जब भेजा तो नंदी जी ने युद्ध किया। उन्होंने जो लोहे की नगरी में जो लोहे की नगरी का राजा था विद्युत माली, उसका सर धड़ से अलग कर दिया, पर किंतु 100 साल पूर्ण नहीं, 1000 साल वर्ष पूर्ण नहीं हुए थे फिर वो जिंदा हो गया। फिर जाकर के भगवान शंकर युद्ध करने लगे। फिर भगवान शंकर ने जब युद्ध किया तो जैसे ही तीनों नगरियां आपस में आई तो इतने में ही भगवान शंकर ने उस बाण से उन तीनों का छेदन किया और जाकर के फिर उन तीनों का वध हुआ। तो इसी दिन से इसे भगवान की जो दीप दिवाली जो पूर्णिमा या जो एकादशी को लोग दीप जलाते हैं इसी कारण जलाते हैं। तो उस सब ने, उस धनेश्वर ने ये सब कुछ वहां पर देखा, उसने दीपदान वहां पर देखा। जब दीपदान वहां पर देखा तो उसने सब अच्छे अच्छे कार्य वहां पर देखा, पर फिर भी उसने कोई अच्छा कार्य वहां पर नहीं किया, वो केवल अपने व्यवसाय पे लगा रहा। अब कुछ समय व्यतीत हुआ, जैसे कार्तिक माह पूर्ण हो गया तो उसको क्या हुआ कि एक काले सर्प ने वहां पर डस दिया। काले सर्प ने उसको डसा और जैसे वो डसा तो उसका इतना विष था कि वहीं पर गिरा नीचे, बेहोश हो गया। और वहां पर आकर के जो साधु संत थे उनने सब ने उसको घेर लिया और उसके मुंह में तुलसी दल और नर्मदा जी का जल उसके मुंह में छींटा दिया। अब उसकी तो मृत्यु हो चुकी थी। अब यमराज के दूत उसको ले गए, बड़े मारते हुए जैसे मुद्गरों से मारते हैं उसको ले गए, क्योंकि वो बड़ा पापी था, उसको ले गए। जैसे यमराज की सभा में ले गए तो चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं कि इसके गुण और अवगुणों का तुम वर्णन करो, इसके पापों और पुण्यों का वर्णन करो। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि मैं क्या महाराज इसके पापों का, अगर मुझे एक वर्ष में इसके पापों का मैं गुणगान करूं बताऊं तो 1 वर्ष बीत जाएगा, पर इसके पाप नहीं समाप्त होंगे, इसके इतने पाप हैं। फिर भगवान यमराज को बड़ा क्रोध आता है और अपना दिव्य रूप धारण करके उसको कहते हैं, अपने सैनिकों को कहते हैं कि इसको जाओ, ऐसे पापी को तुम यहाँ लेकर आए हो, इसको जाकर के कुंभिपाक नरक में तुम डाल दो। क्योंकि कई नरक हैं अलग अलग, जैसे हम पाप करते हैं उस हिसाब से क्या है कैटेगरी बना, जैसे जेल होता है उसी प्रकार से वहाँ भी अलग अलग कैटेगरी के पापों के लिए जगह है। तो इस प्रकार से जब उसको कुंभिपाक में क्या होता है कि नीचे से धोपती आग होती है, तेल की कढ़ाई होती है, उसमें जैसे पापी जाता है तो उसको डाला जाता है। अब आप सोचते हैं कि हमारा शरीर तो यहाँ समाप्त हो जाता है, फिर वहाँ कौन जाता है, प्रश्न बनता है ना। पर हम जब वहाँ जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हमारे 3 शरीर हैं। एक तो हमारा ये शरीर है जो स्थूल है, जो संसार में जब दिख रहा है, एक कारण शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। तो जो कारण शरीर है वे भी समाप्त हो जाता है, जो सूक्ष्म शरीर है वो समाप्त हो, जब जो कारण शरीर है वो आगे जाता है, क्योंकि वो क्या है मन की भांति चलता है। तो इसी प्रकार से वो कारण शरीर जब हमारे यहाँ पिंड दान देने की यही तो विधि है। क्यों, जब मृत्यु हो जाती है तो पिंड दान क्यों देते हैं कि जब पिंड से ही तो शरीर, हमारा शरीर भी तो पिंड से बना है।
जब हम अन्न खाते हैं तो अन्न से जैसे जिसका अन्न आहार है उसी से उसका शरीर बनता है, तो इसी प्रकार से जब अंगुष्ठ मात्र शरीर बनता है तो फिर उसी को फिर यातना मिलती है। तो जब उसको यातना वहाँ पर दी गई, जब उसको कुंभपाक नरक में डाला तो जैसे उस कड़ाहा में उसको डाला तो वो अग्नि शांत हो गई। जब अग्नि शांत होगी तो सब यमराज के सैनिक जो थे, जो वहाँ पर दंड देते, वो आश्चर्य करने लगे, ऐसे कैसा हो गया। आकर के भागे भागे यमराज जी के पास आई कि ऐसी ऐसी बात है, वो अग्नि तो ठंडी हो गई है। तो यमराज जी बड़े आश्चर्य हो गए कि ऐसे इतना महान पापी और अग्नि ठंडी होगी। तो यहाँ क्या था कि जब ऐसा देखा तो आश्चर्य यमराज जी को हुआ। इतने में ही नारद जी वहाँ पहुँचे। नारद जी जब पहुँचे तो नारद जी ने कहा कि क्यों सूर्यपुत्र तुम इतने आश्चर्यजनक हो, क्यों हो, तुम चिंता में क्यों हो। तो यमराज कहते हैं कि महाराज एक पापी आया है और उसने बड़ा पाप किया है, पर जैसे हमारे सैनिकों ने इसको कुंभपाक नरक में डाला है तो वो अग्नि शांत हो गई है। तो नारद जी कहते हैं देखो, आपने सुना होगा कि जो पुण्य करता है, अगर उसके साथ कोई दुष्ट व्यक्ति भी रहता है और उसका दर्शन कर लेता है, उसका स्पर्श कर लेता है, तो उसका 6वां भाग उसको प्राप्त हो जाता है। और इस पापी ने, इसने नर्मदा जी की नदी के तट पर रहा, इसने कार्तिक मास की कथा श्रवण की, चाहे ये सुनने नहीं जाता था पर इसके कानों में कथा पड़ती थी। वहाँ पर संत लोग आदि रहते जो दान पुण्य करते थे, ऐसे व्यक्ति वहाँ पर रहते थे, भक्त लोग, उनका स्पर्श इसने किया, उनका संग इसने किया, इसलिए इसको क्या है, उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त हुआ है। इसलिए तुम्हारे को, इसलिए जो कुंभपाक जो अग्नि है वो शांत हो गई है। तो अब क्या किया जाए, इसको कैसे सजा दी जाए। तो कहा कि इसको ऐसे करें कि क्या है, सभी नरकों का इसको दर्शन कर, केवल दर्शन करा करके इसको फिर स्वर्ग भेज दीजिए। तो इस प्रकार से धनेश्वर को क्या है, उन कार्तिक माह करने वालों का 6वां भाग प्राप्त हुआ और उसको वैकुंठ प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। भोलेनाथ भगवान की जय।